आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही आसानी के साथ बनके रेडी हो जाती है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 किस्म की जेलियाँ ली हैं जिनके अलग अलग फ्लेवर हैं। ऑरेंज कलर है, ग्रीन कलर है और येलो कलर है। तीनों कलर की मैंने जेलियाँ ली हैं। इनको अनपैक कर लिया है और एक एक पैकेट मैंने एक एक बाउल में ऐड कर दिया है और पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है और तीनों बाउल में एक एक कप गरम उबला हुआ पानी हमने ऐड कर देना है। तो एक एक पैकेट में एक एक कप पानी ऐड करना है, वो भी अच्छी तरह से बॉईल किया हुआ हो। और इसके बाद चम्मच की मदद से हम इनको मिक्स कर लेंगे ताकि जो जेली पाउडर है वो अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाए। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। इसको रूम टेम्परेचर पे तकरीबन 25 से 30 मिनट रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। इसके बाद इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसमें तकरीबन आधा लीटर मैंने दूध ले लिया है और दूध को हमने बॉईल कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है और उसमें 3 चम्मच मैंने कस्टर्ड के ऐड कर दिए हैं और पानी के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको दूध के साथ भी मिक्स कर सकते हैं और मिक्स इसको अच्छी तरह से करना है, पेस्ट बना लेना है बिल्कुल, ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बनी रह जाए। तो देखें आप, ये पेस्ट बन चुका है, अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि दूध बॉईल हो चुका है। तो दूध में हम हस्बे ज़रूरत चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें और चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें कस्टर्ड ऐड कर दूंगी। तो कस्टर्ड ऐड करते वक्त आपने बीटर मुसलसल चलाना है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, गुठली ना बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड गाढ़ा हो चुका है। इसको हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, बस इसी फॉर्म में हम इसको नीचे उतार लेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे बाद मैंने जेली को फ्रिज में से निकाल लिया है। तो ये अच्छी तरह से जो है जम चुकी हैं और बहुत ही मज़ेदार देखने में लग रही हैं। आप इस सूरत में भी बच्चों को बनाकर दे सकती हैं। बच्चे इस तरह की जेलियाँ बहुत शौक़ से खाते हैं। तो रेड कलर भी मैंने कटिंग कर लिया है, ग्रीन भी कर लिया है और इसके बाद अब येलो कलर है, इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। और आप इसको जिस तरह की शेप में चाहें कटिंग कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं सिंपल शेप में इनको कटिंग कर रही हूँ। तीनों जेलियाँ मैंने कटिंग करके रख ली हैं और अब इनको कस्टर्ड के ऊपर सजा देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक डिश ली है और उसमें इस तरह से केक लगा दिए हैं और उनके ऊपर कस्टर्ड डालना शुरू कर दिया है। और कस्टर्ड डालने के बाद इसको इसी तरह से सेट कर लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गरम गरम पे हमने जेली नहीं रखनी वरना ये मेल्ट हो जाएंगी। और जेली ऊपर से जाने के बाद इसको तकरीबन मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे निकाल लूँगी। तो जनाब 2 घंटे गुजर चुके हैं, माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार जेली कस्टर्ड रेडी है।